हवाई जहाज, लेकिन कैसे? भला पटरी पर हवाई जहाज कैसे उड़ेगा? ये बातें किसी के दिमाग में भी आ जाती हैं, लेकिन पहली बार हिंदुस्तान में पटरी पर एक ऐसी ट्रेन आई है जिसमें कमोबेश सारी सुख सुविधाएं हवाई जहाज वाली है। कई सुविधाएं तो ऐसी हैं जो पहले बार किसी ट्रेन में हिंदुस्तान में मिलने वाली है। स्पीड भी ऐसी जिस पर अभी के हालात को देखते हुए यकीन करना बड़ा मुश्किल है। ये ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर खड़ी रही। खुद रेल मंत्री सुरेश प्रभु इसके इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे। आज हम आपके सामने पटरी पर हवाई जहाज वाली ये पूरी रिपोर्ट रख रहे हैं। पटरी पर हवाई जहाज। आप कहेंगे हवाई जहाज तो आसमान में उड़ता है, पटरी पर भी उड़ेगा क्या? तो सुनिए रेलवे के अधिकारी क्या कह रहे हैं। अटेंडेंट को बुलाने के लिए ये बटन है, वहां पे आप एयर होस्टेस को बुलाने के लिए इसको यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा जो अटेंडेंट रहेगा, ही कैन बी कॉल्ड बाय प्रेसिंग दिस बटन। सुना आपने, जैसे फ्लाइट में एयर होस्टेस को बुलाते हैं, ट्रेन में भी होगा। ट्रेन की बोगी के अंदर की बाकी सहूलियतें भी कमोबेश हवाई जहाज जैसी ही होंगी। जैसे आपकी सीट के सामने LED स्क्रीन होगी। ट्रेन की बोगी के अंदर की बाकी सहूलियतें भी कमोबेश हवाई जहाज जैसी ही होंगी। जैसे आपकी सीट के सामने LED स्क्रीन होगी। आपको किताब पढ़ना है, मैगजीन पढ़नी है, तो नियॉन लाइट है जिससे लाइट सीधा आपकी मैगजीन पर आएगी। लेकिन सवाल तो यह है कि हवाई जहाज जैसी स्पीड भी होगी क्या? जवाब रेलवे के प्रवक्ता अनिल सक्सेना से सुनिए। हमारे ये जो डिब्बे बनाए हमने, वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक चल सकते हैं। तो भविष्य में जब हमारा ट्रैक अपग्रेडेशन होगा और जब भी हमको हमारी ऑपरेशनल फिजिबिलिटी होगी, हम उस स्पीड को और आगे स्पीड तक ले जाने की कोशिश करेंगे। पहली बार भारत में किसी ट्रेन का गेट फ्लाइट की तरफ खुलेगा और बंद हो जाएगा, मतलब सेंसर से ऑपरेट होगा, जैसे मेट्रो में होता है। कैसे होगा ये आप खुद देखिए। ये डोर ऐसे बंद हो जाता है और इसको खोलने के लिए आपको यहाँ से सुपरवाइजरी कंट्रोल है, जहां से इसको खोलना पड़ेगा या गार्ड के द्वारा खुलेगा। मतलब ट्रेन के ऊपर से नीचे तक, बोगी से गेट तक, इंजन से डिब्बे तक, सब कुछ फ्लाइट की तरह, हवाई जहाज की तरह। यानी हिंदुस्तान की पटरी पर पहली बार हवाई जहाज, यानी पटरी का ऐसा हवाई जहाज जो चलने के लिए तैयार है, जिसके बारे में रिपोर्ट तो काफी पहले से आ रही थी, लेकिन ये ट्रेनें कब से लॉन्च होंगी उस पर कोई तारीख नहीं दी गई थी। अब काउंटडाउन खत्म हो गया, ट्रेन अब पटरी पर आने के लिए तैयार है। खुद रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ये बातें इंडिया न्यूज को बताई। ट्रेन तो मंडे से चलेगी। मंडे से कहां तक चलेगी? मुंबई से गोवा। सोमवार से पटरी पर तेजस दौड़ने लगेगी। वो ट्रेन जो प्रधानमंत्री मोदी के सपनों की ट्रेन है। इसका नाम भी उन्होंने ही दिया है, तेजस। और जैसा कि इसका नाम है, वैसा ही तेज आपको इसकी यात्रा में भी देखने को मिलने वाला है। ट्रेनों की लेट लतीफी के दिन लगने वाले हैं। तेजस की स्पीड राजधानी शताब्दी को टक्कर देगी। ये ट्रेन लखनऊ समेत उत्तर भारत के बड़े शहरों को दिल्ली से जोड़ने वाली है। लेकिन एक सवाल और है, जब पटरी पर हवाई जहाज जैसी सुविधा मिल रही है, तो किराया भी क्या हवाई जहाज वाला होगा? मनोहर केसरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारे देश में रेल यात्रियों की जो सबसे बड़ी शिकायत है, उसमें पहले नंबर पर ट्रेनों की लेट लतीफी है, खासकर उत्तर भारत में। और दूसरी बड़ी शिकायत ट्रेनों में मिलने वाला खाना है। कई मौकों पर देखा गया है कि जब नई ट्रेनें लॉन्च होती है तो सब कुछ दिनों के लिए बड़ा चकाचक होता है, एकदम फर्स्ट क्लास। ट्रेन की स्पीड भी सही होती है, लेकिन समय बीतने के साथ उसकी हालत पहले से चल रही ट्रेनों से भी बदतर हो जाती है। जैसे कि गतिमान एक्सप्रेस, जैसे हमसफर एक्सप्रेस, ये सारी ट्रेनें प्रीमियम सुविधाओं से लैस वाली ट्रेनें हैं। लेकिन अब इन ट्रेनों में शिकायतें आने लगी हैं, खासकर इनके देरी से चलने की शिकायत। लेकिन तेजस के साथ ऐसा नहीं होगा। ये राजधानी है जिसकी मैक्सिमम स्पीड कहने के लिए तो 130 की है, जबकि औसत स्पीड 90 की है। क्योंकि इंजन वैसा नहीं, डिब्बों के सस्पेंशन वैसे नहीं, पटरियां वैसी नहीं। तेजस के लिए चीजें बदल जाएंगी। पटरियां तो फिलहाल वैसी ही रहेंगी, लेकिन इंजन और डिब्बों के सस्पेंशन ऐसे होंगे कि ट्रेन की औसत स्पीड भी फिलहाल 130 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। स्टॉपेज को लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान तो नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि राजधानी वाला हिसाब किताब होगा, मगर सुविधाएं राजधानी से कई दर्जे आगे वाली होंगी। कैसे, उसे समझने के लिए तेजस की बोगी के अंदर लेकर चलते हैं आपको।
हम तेजस के उस बॉगी में हैं जो एग्जीक्यूटिव और चेयर कार है। ये सेकंड एसी चेयर कार है और इसमें अगर सुविधाओं की बात करें तो काफी खास व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं जो सीट का कलर है वो जिस प्रकार से लोगो है येलो और ब्लू, ये कॉम्बिनेशन है, काफी सूदिंग है। और सीट की जो क्वालिटी है, जो स्पंज है वो भी काफी अच्छा है, बेहतर है। और हर एक सीट के पीछे आप देख सकते हैं एलईडी लगी हुई है। अगर हम बैठ करके आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि कितनी खास है ये सीट, काफी कंफर्टेबल है, पैर रखने की जगह है। अगर आपको बीच में खाना खाना हो तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से फ्लाइट में सीट के सामने रहता है, तो इस तरह से आराम से आप इसे खोल सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। और पानी रखने के लिए भी व्यवस्था है, यहाँ पर पानी की बोतल भी आप रख सकते हैं। जो चेयर कार के बीच में सेंटर टेबल है, सेंटर टेबल में आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। और दूसरी बात, ये नीचे भी जा सकता है। आप बताएंगे, सत्या जी ने इंस्टॉल किया, कैसे आप इसे नीचे कर सकते हैं? सर, इसको हमने मैकेनिज्म यूज करा है, पुश टू ओपन एंड क्लोज। पैसेंजर मतलब जब उसको यूज नहीं करना तो वो इसको बंद कर सकता है। एब्सोल्युटली टच स्क्रीन है और वर्ल्ड की 35 कंट्रीज में ये प्रोडक्ट यूज किया जा रहा है। वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोडक्ट है जो हमने इंट्रोड्यूस किया रेलवे को। इसमें पैसेंजर मूवीज देख सकता है, डिफरेंट पैसेंजर सेम टाइम पे डिफरेंट कंटेंट इंडिविजुअली देख सकता है। तो इस तरह से पीआरएस की पूरी व्यवस्था की गई है, पूरा ध्यान दिया गया है, इन्फॉर्मेशन की पूरी जानकारी मिलेगी। और जब हम चलेंगे तो उस दौरान भी बताया जाएगा कि कौन सा रेलवे स्टेशन पहुंच गया है। हाँ जी, ये आ रहा पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम। पैसेंजर हर अपनी स्क्रीन पे, सीट पे जो भी करंट पोजीशन होगी, करंट स्टेशन, आने वाला स्टेशन, वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। ये देखिए, फ्लाइट के तर्ज पे लगेज के पास ही, लगेज जहाँ रखते हैं वहाँ लाइट है, ये ऑन ऑफ। अगर लाइट आपको जलानी है या बुझानी है तो आप कर सकते हैं। और साथ में अगर किसी को बुलाना हो तो यहाँ पर बीप की आवाज से ये लाइट जल सकती है, आप किसी को बुला सकते हैं। तो हमारे साथ अनिल जी हैं, इनसे बात करें। अनिल जी, और क्या क्या व्यवस्था है इस ट्रेन में? एलईडी टीवी के बारे में बता रहे हैं। इसमें एंटरटेनमेंट भी है, आपकी इन्फॉर्मेशन भी है, आपके आने वाले ट्रेन की जानकारी भी है, अनाउंसमेंट्स भी हैं और एंटरटेनमेंट भी है। और इसको भविष्य में हम लाइव टीवी के रूप में अपग्रेड भी कर सकते हैं। इसकी स्पीड क्या रहेगी? और दूसरी बात यह है कि आपने जहां वाईफाई या इस एंटरटेनमेंट की बात करी, गतिमान में तो वो चीजें टाइटा फिश नजर आए, तो क्या इसमें आप पूरी तरह से एश्योर करेंगे पैसेंजर को? इसमें तो हमने अपने सिस्टम में सर्वर लगा ही दिया है हर डिब्बे में, तो यहाँ पर तो बिल्कुल अच्छी तरह से ये सिस्टम काम करेगा। और ये इस ट्रेन का इम्पोर्टेंट फीचर है, इसमें हम असफल नहीं होना चाहेंगे। आपने ट्रेन की बोगी के अंदर मौजूद एक एक फीचर देखा। अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। ये वो सुविधा है जिसका इस्तेमाल हिंदुस्तान की ट्रेन में अभी तक नहीं हुआ है। पहली चीज है ये एलईडी स्क्रीन, हाई स्पीड वाईफाई के साथ, ये नियॉन लाइट, ये ऑटो डोर सिस्टम, ऑनलाइन पीआरएस सिस्टम। इन 4 चीजों का इस्तेमाल रेलवे नया करने जा रहा है। अब सवाल ये है कि सुविधाएं इतनी हैं, फ्लाइट वाली है, तो किराया? सबसे अच्छी खूबसूरती बात यह है जिसका एंट्रेंस गेट है वो प्लग डोर ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ है, तो इसमें कोई अनऑथराइज तरीके से प्रवेश कर सकना या उतरने वाली संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। गार्ड से ये कंट्रोल्ड है, इमरजेंसी में खोलने की व्यवस्था रखी हुई है, तो ये एक और सिक्योर्ड बनाता है ट्रैवल को। और स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ठीक अभी फिलहाल चलेगी, क्योंकि सारे सेक्शनों में उससे ज्यादा स्पीड परमिटेड नहीं है। लेकिन हमारे ये जो डिब्बे बनाए हमने वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक चल सकते हैं। तो भविष्य में जब हमारा ट्रैक अपग्रेडेशन होगा और जब भी हमको हमारी ऑपरेशनल फिजिबिलिटी होगी, हम उस स्पीड को और आगे स्पीड तक ले जाने की कोशिश करेंगे। किन किन रूटों पे ये और चलेगी? देखिए, हमने 3 रूट आइडेंटिफाई किए हैं, दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली लखनऊ और मुंबई गोवा। ये तो आप जान ही गए हैं कि फिलहाल ये ट्रेन मुंबई से गोवा के बीच चलेगी, लेकिन बहुत जल्द दिल्ली से लखनऊ और दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच भी तेजस दौड़ने लगेगी। मनोहर केसरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जब भी आप ट्रेन में सफर करते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि टॉयलेट को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साफ सफाई पर कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन तेजस में हाईटेक तकनीक से लेकर साफ सफाई पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। टॉयलेट को लेकर अक्सर रेल मुसाफिरों की शिकायत रहती है, लेकिन जो तेजस में व्यवस्था की गई वो खास व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि जो टॉयलेट है, टॉयलेट के बाहर और बॉगी में भी एक इंडिकेटर लगा हुआ है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि टॉयलेट के अंदर कोई है या नहीं है। वो इंडिकेटर बीप करके आपको बता देगा। और हम आपको दिखाते हैं कि इस टॉयलेट के अंदर किस तरह की व्यवस्था है। इंडियन और वेस्टर्न दोनों कल्चर के टॉयलेट्स हैं। इसमें इंडियन है, आप देख सकते हैं, इंडियन व्यवस्था है जो यहाँ पर है। और
दूसरा जो है वो वेस्टर्न कल्चर, मतलब जो बुजुर्ग हैं या किसी तरह की बीमारियों से भी जुड़े हैं उनके लिए भी खास व्यवस्था है और वेस्टर्न कल्चर्स के टॉयलेट्स की यहाँ व्यवस्था है। और ये व्यवस्था फ्लाइट में आप देखते होंगे कि बायो वैक्यूम टॉयलेट यूज होता है, वही यहाँ पर है। मतलब पानी का बहुत कम से कम इस्तेमाल होगा इसमें, यानी ट्रैक भी गंदा कम होगा। और इस टॉयलेट की अगर बात करें तो यहाँ पर आप हेयर ड्रायर, डिस्पेंसर और साथ में आप देख सकते हैं इंडिकेटर भी है। और जो पानी गिर रहा है तो इसमें सेंसर है, मतलब हाथ लगाते ही पानी गिर जाएगा, वो नल की व्यवस्था नहीं है। क्यों अक्सर आप देखते होंगे जो आम ट्रेन, सुपरफास्ट ट्रेन या प्रीमियम ट्रेन चलती है उसमें वो टोटी लगी रहती है और पानी लगातार गिरता रहता है। और आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी 92 साल में जो टॉयलेट में आप चेन लगा हुआ देखते होंगे उस डब्बे में जिससे आप पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे में आप देखते हैं कि यहाँ पर वो व्यवस्था नहीं है। 5 स्टार होटल की तरह का लगा हुआ है, ये नल लगी हुई है और उससे एक दूसरे से कनेक्ट है। और साथ ही एक मिरर और एक स्मूथिंग लाइट की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। मतलब आपका जो सफर है, जो आप बायो टॉयलेट को लेकर के लगातार शिकायतें करते रहते थे, वो तेजस से आपको दूर हो जाएगी। कैमरामैन संजीत के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। ये तेजस ट्रेन पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे से भी लैस है। साथ ही तेजस में रेफ्रिजरेटर सिस्टम भी लगाया गया है जिससे ट्रेन में खराब खाने की समस्या से छुटकारा मिल पाएगा। तेजस में और क्या फीचर्स जोड़े गए हैं, इस बारे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेंबर रोलिंग स्टॉक रविंद्र गुप्ता इनसे बात करें। सर, और क्या क्या फीचर्स इसमें जोड़े गए हैं ताकि ये शताब्दी, राजधानी, गतिमान तमाम ट्रेनों से अलग है? इसमें सब गाड़ियों में सीसीटीवी सर्विलेंस का सिस्टम है। हर गैंगवे एरिया में 2 सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, आप जैसा देख सकते हैं 2 लगे हुए हैं। और उसके अलावा फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम लगा हुआ है। और खाने पीने के लिए क्या व्यवस्था है, क्योंकि लोगों को तमाम इस तरह की शिकायतें होती है इन ट्रेनों में, क्योंकि ये ट्रेन जो है थोड़े से प्रीमियम सेगमेंट को हैंडल करेंगी, तो प्रयास ये है कि इसमें हम जो नॉर्मल ट्रेन में खाना मिलता है उससे ज्यादा अच्छा खाना उनको जो है वैरायटी प्रोवाइड करेंगे और ज्यादा अच्छी क्वालिटी भी प्रोवाइड करेंगे। और एक बहुत बड़ी कंप्लेंट रहती है लोगों की कि खाना खराब हो जाता है, तो इस पे जो है सफिशिएंट हमने कूलिंग कैबिनेट्स प्रोवाइड किए हैं। अगर आप देखें तो ये कूलिंग कैबिनेट्स, बड़े बड़े कूलिंग कैबिनेट्स हैं 2 जो हर ट्रेन में प्रोवाइडेड है, हर कोच में प्रोवाइडेड है। और इसके अलावा इसको अगर यहाँ पे आप खाने को लाके उसको रखा जा सकता है, ठंडा रहेगा, रेफ्रिजरेटेड रहेगा। और जब जो है सर्व करना होगा तो ये हीटिंग कैबिनेट्स हैं 3 जिनमें जो है खाने को लोड किया जाएगा और खाने को गर्म करने के बाद सर्विंग ट्रॉली पे उसको सर्व लगा के पैसेंजर्स को सर्व किया जाएगा। चलिए हम और देखते हैं और क्या सुविधा है। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से आप बॉगी के अंदर एंटर करेंगे और दरवाजा भी काफी स्मूथ है। और आप देख सकते हैं एलईडी लगी हुई है, तो एलईडी स्क्रीन्स हैं, ये हर सीट पे इंडिविजुअल एलईडी स्क्रीन्स हैं जिनमें जो है आपको पर्सनलाइज्ड इंफोटेनमेंट का अरेंजमेंट रहेगा। तो कोई भी पैसेंजर एक वैरायटी ऑफ बुके उसको प्रोवाइडेड रहेगा कि ये एंटरटेनमेंट मीडिया अवेलेबल है, तो वो उसमें सेलेक्ट करके अपना देख सकता है। इसमें देखते हैं कुछ पॉइंट्स भी हैं। पॉइंट्स क्या और क्या पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया? ये 2 चीजें हैं। एक आप देखें कि यूएसबी पॉइंट है जिससे आप अपना मोबाइल या लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं, और दूसरा ये ईयरफोन के लिए पॉइंट्स हैं जिसपे आप पर्सनलाइज्ड ईयरफोन आप अपना यूज कर सकते हैं। अगर हम स्पीड की बात करें तो कितनी स्पीड से ये ट्रेन चलेगी? ये कोच टेक्निकली 200 किलोमीटर की स्पीड पे चलने के लिए सर्टिफाइड है और चल सकते हैं, क्षमता उनकी 200 किलोमीटर है। लेकिन अभी जो है, क्योंकि ये पहली ट्रेन, जैसा कि माननीय रेल मंत्री महोदय ने बताया कि पहली ट्रेन बंबई और गोवा के बीच में चलेगी, तो वहां पर अभी जो है ये ट्रेन मैं समझता हूं 130 के आसपास पे मैक्सिमम चलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रविंद्र गुप्ता जिन्होंने पूरी जानकारी हमें दी है और विस्तार से जानकारी दी है कि तेजस ट्रेन जो तेज गति से चलने वाली है, 200 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार की कैपेसिटी है इसकी, उसमें क्या खास बात है और किस तरह से आपको प्लेन की तरह जो यात्रा आप करते हैं प्लेन में, उस तरह की सुख सुविधाएं इसमें मौजूद हैं। कैमरामैन संजीत के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। जब भी किसी फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं आप लोग, तो 2 बातें बड़ी दिमाग में रहती है। एक तो हवा में उड़ेंगे और दूसरा यह है कि तमाम सुख सुविधाओं के साथ स्पीड। तो दूसरा वाला जो पार्ट है वो इस तेजस ट्रेन में मौजूद है और इसलिए हमने इसे नाम दिया है पटरी पर हवाई जहाज। और ये पटरी पर हवाई जहाज अब मुंबई से गोवा के बीच दौड़ने के लिए तैयार है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।